हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। चलिए चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सूचना पे जो कि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड आने वाला है, जो कि आयोग के द्वारा पीईटी का स्कोर कार्ड आउट कर दिया गया है 2022 का। और इसमें काफ़ी असहमत देखने को मिल रहा है। जितने भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, इसमें विसंगतियां देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के नंबर जितने थे ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग, जो कि रिवाइज्ड आंसर की आई थी, उसके अकॉर्डिंग जितने नंबर बच्चों के बन रहे थे, उससे भी कम नंबर इनके स्कोर कार्ड में दिख रहा है। करीब 2 से 3 नंबर कम हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनली अपना स्कोर कार्ड भेजा है और उनके पास साक्ष्य भी है कि ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग और आंसर की के अकॉर्डिंग उनका नंबर कुछ और है, लेकिन स्कोर कार्ड में उनका नंबर कुछ और प्रदर्शित किया गया है। तो इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए आयोग को। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोगों के पास अगर ये समस्याएं हैं और आपके पास प्रूफ है, तो उस प्रूफ का जिरोक्स कराइए और एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र के रूप में एक एप्लीकेशन लिखिए और उसको सचिव के नाम से लिखिए, यूपी ट्रिपल एससी सचिव के नाम से, और वहाँ तक सचिव साहब के पास या तो बाई हैंड पहुँचाइए या फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिए, जिससे कि आप लोग के जो शंकाएं हैं या फिर जो आप लोग की समस्याएं सामने आ रही हैं, उस पर आयोग सकारात्मक रूप से अपना निर्णय ले सके। और निश्चित तौर पे अगर आपके आंसर की में और आपके ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग आपका नंबर कुछ और है और स्कोर कार्ड में कुछ और नंबर प्रदर्शित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आयोग इस पे अपना वो संज्ञान लेगा और इस पे सकारात्मक कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि ये तो थॉट है और ये तो एकदम आपके सामने जो है प्रूफ है। तो जब प्रूफ है, अगर मान लीजिए कोई भर्ती आती है और उसमें आप 0.5 नंबर से या फिर किसी कितने भी नंबर से अगर बहुत कम नंबर से, कम मार्जिन से अगर आप रुक जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए ये दुखदाई होगा। उससे बचने के लिए आप लोगों को चाहिए कि एक एप्लीकेशन फॉर्म और सारे साक्ष्य को लगा करके आयोग के सचिव साहब के पास पहुंचाइए। और निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि सचिव साहब तेज काम कर रहे हैं और उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो भी तेज है और सकारात्मक उनके पास पहलू भी है। तो हो सकता है कि आपका जो है समस्याएं हो उनको जल्दी से जल्दी समाधान कर दिया जाए आयोग के द्वारा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे बढ़िए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा या फिर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके द्वारा आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि कट ऑफ इतनी होनी चाहिए या पीईटी में इतने मार्क्स होने चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो पीईटी 2022 है, स्कोर कार्ड जिसका आउट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ भर्तियां हैं क्योंकि इसकी अवधि कम है। इस पीईटी का जो 1 वर्ष का होता है, इसकी अवधि कम रहने वाली है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भर्ती देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो भर्तियां देखने को मिलेंगी वो मोस्टली उसमें ऐसी भर्तियां होंगी जो कि स्पेशल सब्जेक्ट वालों के लिए होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, आयोग के पास जूनियर असिस्टेंट, जो कि एक नॉर्मल जनरल कंपटीशन होता है, तो इसकी जो अधियाचन है, करीब 3,000 के आसपास इनके पास अधियाचन है इस पद के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें सभी, अगर आपने ट्रिपल सी किया है या उसके इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जनरल भर्ती है जिसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद, जैसे कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, सहायक लेखाकार हो गया, या फिर उद्यान से रिलेटेड कुछ पोस्ट हैं, या गन्ना पर्यवेक्षक से रिलेटेड कुछ पोस्ट हैं, तो इनमें स्पेशल भर्ती है और ये स्पेशल सब्जेक्ट वाले ही अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप लोगों को कट ऑफ देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आपने पीईटी 2022 दिया है और आप एजीटीए के लिए अपनी तैयारी को कर रहे हैं या फिर सहायक लेखाकार के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आपके जो मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स हैं, अगर 20 के आसपास भी हैं, तो आप लोग 100% श्योर रहिए कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए कॉल अवश्य आएगी और आप लोग उसकी बेसिस पे अच्छे से तैयारी करते रहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भ्रमित कर रहे हैं कि आपके 70 मार्क्स होने चाहिए, 80 नंबर होने चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, या फिर 65 नंबर होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 20 नंबर के आसपास है और आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट को अपने पास रखते हैं और एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक या सहायक लेखाकार संबंधित विषयों के लिए अगर आप अर्हता पाया जाता है आपका, तो निश्चित तौर पे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका मुख्य परीक्षा के लिए कॉल भी आएगी। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो पीटी 2022 हुआ है, जिसका स्कोर कार्ड आउट हुआ है, इसके सापेक्ष सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी होने जा रहा है और इसका विज्ञापन आपके समक्ष बहुत जल्द ही होगा
और 3500 के आसपास इसमें सीट है, जो कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है मेरी टीम और मेरे द्वारा। सहायक लेखाकार का भी अच्छा खासा पोस्ट है, ये भी इसके थ्रू आएगा। देखिए, एजीटीए, सहायक लेखाकार, ये दोनों के दोनों पद जो थे वो पुराने पीईटी 2021 से ही आने वाले थे, लेकिन कुछ खामियां पाई गई और कुछ इसमें अपरिहार्य ऐसे कारण आ गए। जानते ही हैं आप लोग आयोग के अपरिहार्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ समस्याएं आ गई जिसकी वजह से नहीं आया, लेकिन इस बार निश्चित तौर पे सबसे पहले एजीटीए और सहायक लेखाकार का विज्ञापन जारी होने जा रहा है, और जूनियर असिस्टेंट का करीब 3000 पोस्ट ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जो कि पीईटी 2022 से प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर ये विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन इन तीनों के अलावा अभी कोई संभावना नहीं है कि दूसरी भर्ती आएगी या नहीं आएगी, चाहे वो बीडीओ की हो या चाहे आपका लेखपाल ले लीजिए या फिर किसी और भर्ती से संबंधित कोई सूचना हो या एएसओ का ले लीजिए। अभी कोई सूचना नहीं है, जो कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा जो भी कुछ सूचना दी जाती है वो ऑथेंटिक दी जाती है, और उसका सोर्स जब ऑथेंटिक मिलता है तभी आप तक वो चीज़ें पहुँचती हैं। हम लोग का काम अटकाना भटकाना लटकाना नहीं होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो ऑथेंटिक सूचना है वो केवल एजीटीए, सहायक लेखाकार और जूनियर असिस्टेंट, इन तीनों विज्ञापन से संबंधित सूचनाएं हैं जो कि मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा जो भी कोई सूचना मिलेगी अदर भर्तियों की, वो तत्काल मेरे द्वारा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को वो सूचनाएं मिल जाएंगी। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग मुख्य सेविका, वन दरोगा और कंबाइंड टेक्निकल, आईटीआई अनुदेशक और जो जूनियर असिस्टेंट 2022 का फॉर्म आप लोगों ने भरा है, ये 5 पेपर ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, इस साल होने वाले हैं। अब आपको पता है कि 3 मार्च के आसपास आपका यूपी बोर्ड की सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, समापन पे होंगी। अब आपका मार्च के महीने में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, मार्च के महीने में इन जो 5 आपके सामने ये परीक्षाएं हैं, चाहे मुख्य सेविका का हो गया या वन दरोगा का हो गया या कंबाइंड टेक्निकल का हो गया या आईटीआई अनुदेशक 2021 का हो गया या फिर जूनियर असिस्टेंट 2022 का हो गया, इनका जो पेपर है, इनमें से कोई भी 2 पेपर आपके मार्च के लास्ट तक करा लिए जाएंगे आयोग के द्वारा, निश्चित तौर पे करा लिए जाएंगे। अगर आप इन 5 पेपर में शामिल हैं तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, बिना किसी पे ध्यान दिए हुए और बिना डाइवर्जन के आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। आपको 2 परीक्षाएं मार्च के महीने में मिलेंगी, इनमें से 2 परीक्षाएं अप्रैल महीने में मिलेंगी, और इसके साथ साथ ही आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, जैसे कि वीडियो री एग्ज़ाम। तो वीडियो का जो री एग्ज़ाम है वो भी इनके साथ साथ बहुत जल्दी से उसको निपटाने की कोशिश आयोग के द्वारा होगी। हो सकता है कि मार्च के महीने में 2 परीक्षाओं में से एक परीक्षा आपकी वीडियो का री एग्ज़ाम हो जाए, या फिर अप्रैल के महीने में जो परीक्षाएं 2 प्रस्तावित हैं उनमें से कोई एक वीडियो हो जाए। तो वीडियो का री एग्ज़ाम निश्चित तौर पे इनके साथ साथ ही लगेगा। और वीडियो का मैंने इसमें थंबनेल में वीडियो इसलिए नहीं लिखा है वीडियो का री एग्ज़ाम, क्योंकि वीडियो का जो री एग्ज़ाम है इस पे सरकार का भी दबाव है और आयोग भी चाहता है कि ये पुरानी भर्ती को, इस पे बहुत ज़्यादा षड्यंत्र हो चुका है, आप लोग देखे भी है कि एसटीएफ ने बहुत लोगों को पकड़ा था। तो आयोग चाहता है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी निपटा करके और अच्छे तरीके से आपके सामने इसको प्रदर्शित किया जाए और एक इसका जो फेम बने वो अच्छा बने। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो का जो री एग्ज़ाम है ये मार्च के महीने में भी हो सकता है और अप्रैल के महीने में भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, और ये मार्च के पहले और अप्रैल के पहले पहले हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप इनमें शामिल हैं तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ते रहिए। वन दरोगा, मुख्य सेविका का शॉर्टलिस्टिंग की जो लिस्ट है वो आपके सामने बहुत जल्द प्रदर्शित होने वाली है, लेकिन जो मुख्य सेविका में पोर्टल जहां तक खुलने की बात कही जा रही है तो कुछ इसमें अभी दुविधाएं हैं बरकरार। लेकिन जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, फीमेल अभ्यर्थी, वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो। अगर पोर्टल खुलेगा अभी 2-4 दिन के लिए तो उससे आपके मुख्य परीक्षा में जो मेरिट बनेगी फाइनल रिजल्ट के लिए, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आपने पीईटी पास किया है उसके कट ऑफ पर भी कोई असर इसका नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। अब मार्च के महीने में कंबाइंड टेक्निकल, वन दरोगा, मुख्य सेविका, इन तीनों एग्जाम में से कोई भी 2 एग्जाम निश्चित तौर पे हो जाएगा। इसके साथ साथ वीडियो का भी एग्जाम हो सकता है, और इन तीनों में से, जैसे कि मुख्य सेविका है, वन दरोगा है, कंबाइंड टेक्निकल है, हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक पेपर हो और इसके साथ साथ वीडियो का री एग्जाम हो जाए मार्च के महीने में। तो आप लोग इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहिए। अब बताना चाहता हूं मैं कि फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर 2018, इनका रिजल्ट आना बाकी है आयोग के पास, और निश्चित तौर पे इनके रिजल्ट पे काम आधा हो चुका है। कुछ ऐसे परीक्षाएं हैं जैसे कि एएसओ हुआ, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, या फिर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन हुआ, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ। इनमें जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है या फिर जो प्रिलिमिनरी
वो जो बनाया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, वो आपका तैयार है आयोग के पास, बस उसको प्रूफ रीडिंग करके इसको अपलोड करना बाकी है आयोग के द्वारा। तो ये मान के चलिए कि आपका इस महीने के अंत तक कोई एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इन पांचों छह में से कोई भी एक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपको फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और उसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर, इनका रिजल्ट आपको देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। अब आपके पास केवल 60 डेज है, 60 दिन के अंदर अंदर आप लोग देखिएगा जितने भी रिजल्ट बाकी हैं ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे आयोग के द्वारा। क्योंकि वाकई में जो आयोग में काम चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं और हम लोग पर्सनली इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। अब बताना चाहता हूं कि शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है सीधी भर्तियों के सापेक्ष, चाहे वो 18/5/2016 हो या 16/4/2016 हो या 2015 में एक भर्ती आई थी। इन तीनों सीधी भर्ती परीक्षाओं में जो कि साक्षात्कार बेसिस पे सिलेक्शन आपका होना है, तो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर चुकी है आयोग। और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट अभी तक नहीं हुए हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट सबमिट बहुत जल्द आने वाला है लिस्ट। और आपकी जो ये इंटरव्यूज़ हैं, ये सारे इंटरव्यूज़ 15 मार्च के पहले करा करके और इनका फाइनल रिजल्ट भी आयोग दे देगा और हो सकता है कि उनकी ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाए 15 मार्च के पहले पहले। तो आप लोग तैयार रहिए, इन सारी भर्तियों के लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। कहीं आपको अटकने भटकने और लटकने की आवश्यकता नहीं है और न ही कहीं अपने आप को मोल्ड करने की आवश्यकता है। आप लोग स्फूर्तिवान रहिए और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। निश्चित तौर पे आने वाला समय आपका होगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आप तक तत्काल मैं वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।